लोग समझते हैं कि नमाज पढ़ने से पहले जो है ना ये ज़रूरी है कि पांचे नंगे होने चाहिए। याद रखिए, नमाज हो या नमाज के अलावा दोनों सूरतों में पांचे जो है वो ऊपर ही होने चाहिए। सुन्नत यही है कि टखने नंगे होने चाहिए। हदीस पाक में आता है टखनों का जो सब पैजामा के नीचे है वो जहन्नम में है। तो अब ये सिर्फ नमाज के लिए फरमान नहीं है, ये नमाज के अलावा भी है। बल्कि एक रवायत में आता है कि जो तकब्बुर की वजह से पांचे लटका के चलता है, एक रवायत है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह पाक शाबान की 15वीं रात जो है उसमें सब लोगों को बख्श देता है। चंद लोग ऐसे जिनकी उस रात भी बख्शिश नहीं है, उनमें से एक वो है जो तकब्बुर की वजह से पांचे लटका के चलने वाला है। तो ये तकब्बुर की वजह से पांचे लटका के चलना ये हराम है, ये नाजायज़ है। तो ये नमाज के अलावा भी हमें इस पे अमल करना चाहिए। लेकिन रहा ये नमाज का मसला, तो नमाज हो या नमाज के अलावा पांचे नंगे रखने चाहिए, सुन्नत यही है। अब मसला ये है कि नमाज के वक्त में पैंट वाले नीचे से पैंट को फोल्ड कर रहे होते हैं और शलवार वाले ऊपर से शलवार को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ यूँ फोल्ड कर रहे होते हैं। इस तरह करना मकरूह तहरीमी है। हदीस पाक में मना किया कि नमाज में कपड़ों को नहीं लौटना। तो इस तरह को करेगा तो मकरूह तहरीमी है। अगर इस हालत में नमाज पढ़ी तो नमाज वाजिबुल इआदा भी होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी मसला है, इसका ख्याल रखना चाहिए। अब फिर एक सवाल आएगा ज़हन में कि जिसकी शलवार बड़ी है, पांचे नीचे लटक रहे हैं, वो करे क्या? देखिए, हमें करना ये चाहिए कि शलवार को ऊपर की तरफ खींच ले, पैंट है इसको ऊपर की तरफ खींच ले, जितना ऊपर कर सकते हैं इसको कर लें, लेकिन इसको फोल्ड ना करें। अब किसी की शलवार अब भी बड़ी है कि पांचे नंगे नहीं हो रहे, तो अगर नमाज में इसी तरह नमाज ये नहीं पांचे नीचे रख के नमाज पढ़ेंगे तो ये मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही का मतलब होता है कि शरीयत इसको नापसंद कहती है, गुनाह नहीं होता। लेकिन अगर इसको ऊपर से शलवार फोल्ड करेंगे या पैंट को नीचे से फोल्ड करेंगे तो ये मकरूह तहरीमी है, इस पर गुनाह भी होगा और नमाज वाजिबुल इआदा भी होगी।